देखो, जब तक अल्लाह ताला नहीं गए ना तुम्हारी ज़िंदगी से, कुछ नहीं किया। और सोचो अल्लाह तुम्हारे पास है, सोचो खालिक तुम्हारे पास है, सोचो खालिक का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, सोचो उसको प्लीज़ करने का चांस तुम्हारे पास है, तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो। अगर इंसान को इस कायनात का सब कुछ मिल जाए, अल्लाह मुयस्सर ना हो तो वो खाली है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाए तो उसके पास कुछ भी ना हो तो वो फिर भी गनी है। आज का सबसे बड़ा क्राइसिस है एक बंदा मोमिन के लिए कि जो इससे महरूम हो गया है ना, समझे कि वो एक जिंदा लाश है। एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया था कि अब्दुल वारिस भाई, अल्लाह कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे ये बताओ कि सब्जी कहाँ मिलती है? तो उसने कहा कि सब्जी मंडी में। मैंने कहा गंदुम कहाँ मिलता है? उसने कहा गंदुम मंडी में। घास कहाँ मिलता है? उसने कहा घास मंडी में। तो मैंने कहा कि फिर अल्लाह भी अल्लाह वालों की मजलिस में मिलेगा। ऐसी डिप्रेशन मोमिन को नहीं होती कि यार मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जाना कहाँ है, और वो खाली खाली फील करे। मैं नहीं मानता कि एक ऐसा मोमिन मुसलमान जिसको दीन का नॉलेज है, जिसको अल्लाह की मार्फत है, उसको ये डिप्रेशन होने लगे। वारिस भाई, अगर अल्लाह आपका अल्टीमेट गोल नहीं है ना, अल्लाह आपका मकसद नहीं है, तो बस फिर लाइफ डिप्रेस्ड है, मतलब फिर एम्प्टी है, फिर खाली है लाइफ, यकीन कीजिए। और इतना ये एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट है, इतना ताकतवर कॉन्सेप्ट है। मैं अक्सर बहुत ही कोई डिप्रेस होना उसको एक जुमला कहता हूँ, और मैंने बड़ा देखा है कि जुमला उनको बड़ी तकवीत देता है। यानी कोई आया, उसका हार्ट ब्रेक था, उसको कोई छोड़ गया, उसको कोई पसंद था, उसकी कहीं और शादी हो गई, ये बहुत बड़ा एक सानिया होता है, जाहिर है, बिल्कुल सही बात। और बड़ा तकलीफ से वो बंदा गुजर रहा होता है, और उसको लगता है जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, उसको लगता है कि मेरा मकसद ही ख़त्म हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उन्हें एक जुमला कहता हूँ कि देखो, जब तक अल्लाह ताला नहीं गए ना तुम्हारी ज़िंदगी से, कुछ नहीं किया। और सोचो अल्लाह तुम्हारे पास है, सोचो खालिक तुम्हारे पास है, सोचो खालिक का कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, सोचो उसको प्लीज़ करने का चांस तुम्हारे पास है, तुम सांस ले रहे हो, तुम जिंदा हो। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। वो तुम्हें माफ़ भी करेगा, वो तुम्हें चांस भी देगा, वो तुम्हें उससे बेहतर देगा। तो वाकई ये, इससे ना मैंने उनकी आंखों में चमक देखी कि एकदम उनको वेकअप कॉल आती है कि हाँ, जब तक अल्लाह ज़िंदगी में है ना, कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। चाहे सड़क पे आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, चाहे जो मर्जी हो जाए। जैसे इमाम इब्न तैमिया ने कहा था ना कि मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं, मुल्क से निकाल देंगे तो सियाहत है, और जेल में बंद कर देंगे तो तन्हाई है, मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, मार देंगे तो शहादत है। तो जब तक खालिक मेरे पास है, हर हाल में मेरा मकसद तो अचीव हो रहा है, हर हाल में। तो ये समझने की ज़रूरत है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अगर इंसान को इस कायनात का सब कुछ मिल जाए, अल्लाह मुयस्सर ना हो तो वो खाली है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाए तो उसके पास कुछ भी ना हो तो वो फिर भी गनी है। महमूद अयाज का वाक़या आपने कई बार सुना होगा। एक बार महमूद ने अपने तमाम जो मुशीर वज़ीर थे उनकी शिकायत की, आपने ये अयाज को क्यों साथ रखा है, ये तो मजजूब है, ये तो बेचारा डिसऑर्डर है, तो क्यों आप इसको हर वक्त साथ रखते हैं? तो एक बार उन्होंने को दिखाने के लिए सबको कहा कि आज मेरे दरबार में जो चीज़ जिसको पसंद आती है उसके ऊपर हाथ रखे और मैं वो उसको दे दूंगा, वो उसकी। सब ने, किसी ने बादशाह सलामत की तलवार पे, किसी ने ताज पे, किसी ने कुर्सी पे, किसी ने किसी चीज़ पे हाथ रखा। बादशाह सलामत ने कहा कि तुम्हारी। तो अयाज से पूछा कि अयाज, आप किसी चीज़ पे हाथ नहीं रखोगे? तो वो खामोशी के साथ आए और महमूद के कंधे पे हाथ रखा। तो सब ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है। उसने कहा तुम नहीं समझोगे, दरअसल वाकया ये है कि बादशाह जिसका, गोया के सब कुछ उसका। तो बादशाह का जो कुछ है, तो ये सच्ची बात है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुयस्सर आ गए, और फिर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया कुरान नकल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद कीजिए उन दोनों का वाकया कि जब एक को तसल्ली दी जा रही थी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराने की ज़रूरत क्या है, अल्लाह है ना हमारे साथ। तो ये जुमला बजाते खुद इतनी बड़ी एनर्जी है हमारे लिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो ये सच्ची बात है कि आज का सबसे बड़ा क्राइसिस है एक बंदा मोमिन के लिए कि जो इससे महरूम हो गया है ना, समझे कि वो एक जिंदा लाश है। और वारिस में देखें, दिस इज़ वेयर हमारे इंस्टीट्यूट्स और पेरेंट्स फेल हो रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब
हम किसी बच्चे को ये बात बताते हैं ना कि यार अल्लाह तेरे पास है, क्या हो गया, अच्छा वो आगे से कुछ डर के कहते नहीं, कुछ कह देते हैं कि अली भाई आपकी बात ठीक है लेकिन मुझे फील ही नहीं होता अल्लाह। अब देखें इस जुमले के पीछे क्या प्रॉब्लम है। बोल वो सच रहा है कि यार मुझे अल्लाह नज़र नहीं आता, मैं कैसे आप ये जुमला कह रहे हैं कि अल्लाह तेरे साथ है, हाउ टू फील इट। अब देखें मैं और आप तो माशाल्लाह समझते हैं अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने अपनी मार्फत दी, अल्लाह ने तकवीत दी, अल्लाह ने अपनी पहचान दी। लेकिन ये जो बच्चा ये जुमला कह रहा है ना कि यार मेरे लिए ये बात मीनिंगलेस है, जो आप कह रहे हैं कि फ़लाना तो ये छोड़ गया, कोई बात नहीं अल्लाह तो है। अब इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे को अल्लाह से मोहब्बत भी नहीं कराई गई, अल्लाह का तारुफ भी नहीं करवाया गया, और उसकी ग्रूमिंग फिर आप देख लें बस यही कुछ हो गया ना, ग्रूमिंग वर्ल्डली गोल्स, बस वर्ल्डली गोल्स, दैट्स इट। तो इसलिए उसके लिए शायद ये एक मीनिंगलेस सी बात है। तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा, इन इदारों से गुजारिश करूँगा, खुदा के लिए कुछ ऐसा कीजिए, पेरेंट्स से स्पेशली, कि अपने बच्चों को बचपन से अल्लाह ताला की पहचान कराइए, अल्लाह की मोहब्बत डालिए उसके दिल में, और इस्लाम को सिर्फ एक जो है ना वो डूज एंड डोंट्स का तौर पे नहीं लेंगे, मतलब ये सिर्फ ये यहाँ तक महदूद कर देना इस्लाम को कि ये ना करो ये हराम है, ये ना करो ये हराम है, ये भी गलत है, तुम गलत कर रहे हो, तुम नाफरमान हो और जो है ना तुम्हें अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। ये कई पेरेंट्स करते हैं, ये गलती होती है वारिस भाई। तो हमें बहुत क्लियरली इस पे पेरेंट्स को ये बात करनी है कि प्लीज़ अल्लाह की मोहब्बत डालें बच्चे में, कल को वरना वो यही कहेगा कि मेरे लिए एक एम्प्टी कॉन्सेप्ट है कि आप मुझे कह रहे हैं अल्लाह तो है, तो मैं कैसे फील करूं। बहुत बड़ा जुमला आपने जो कहा है ना, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ना आशना है ना, उनके जुमले यही हुआ करते हैं कि मैं अल्लाह को फील नहीं कर पा रहा, मुझे फील नहीं होता। जी। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आशना होते हैं ना अली भाई, तो उनका मामला ये है कि एक बार हिजाज बिन यूसुफ को उसकी वालदा ने कहा कि हिजाज इतना जुल्म ना कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से डर जा कि कहीं वो तुझे किसी सख्त तरीन अजाब से दोचार ना करे। अब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत होती है तो आप देखिए कि क्या कमाल है। तो उसने कुछ अंगारे मंगवाए और कहा कि अम्मा ये अंगारा एक उठा के जरा मेरे हाथ पे तो रखिएगा। कहा कि हजाज मैं तेरी माँ हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ। कहा कि आपसे कई हजारों लाखों गुना ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे मोहब्बत करता है, आप मेरे हाथ में अंगारा नहीं। ये मार्फत का है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाक़ियतन वो इन्नल्लाह गफूर, वो गफूर रहीम है, वो गुनाहों को मुआफ करने वाला है। वो फिर वो कह रहा है कि मेरी रहमत से ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी ये है मार्फत। वो जो बच्चे का एक सवाल आपने बताया ना कि सच्ची की बात है कि वो उसने मुझे हिला के रख दिया कि मैं अल्लाह को फील नहीं कर पाता। एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया था कि अब्दुल वारिस भाई अल्लाह कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे ये बताओ कि सब्जी कहाँ मिलती है। तो उसने कहा कि सब्जी मंडी में। मैंने कहा गंदुम कहाँ मिलता है, उसने कहा गंदुम मंडी में। कि घास कहाँ मिलता है, उसने कहा घास मंडी में। तो मैंने कहा कि फिर अल्लाह भी अल्लाह वालों की मजलिस में मिलेगा। जो लोग चाहते हैं ना कि वो उनको अल्लाह की समझ नहीं आती, अल्लाह को फील नहीं कर पाते, तो वो जरा उनसे गुजारिश ये है कि वो अल्लाह वालों की मजलिस में बैठे तो सही ना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हम अगर बिजनेसमैन लोगों में बैठेंगे तो बिजनेस के आइडियाज आएंगे, हम एजुकेशनिस्ट के पास बैठेंगे तो तालीम और तरबियत से हमारा जो है वो दिल मामूर होगा, शौक ज़ोक पैदा होगा। हम डांसर्स के पास, एक्टर के पास जाएंगे तो वही जज्बात मुंतकिल होंगे। और जब हम अल्लाह को तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मजालिस भी अल्लाह वालों की ही तलाश करनी पड़ेगी, तब जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुयस्सर आएंगे। और इसमें मेरे और आपके लिए अली भाई जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि जब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक कदम चल के जाता हूँ ना, वो मेरी तरफ दौड़ के आता है। यानी देखें कितनी मेरे लिए हौसला अफजा बात है कि अगर मैंने एक कदम उठाया तो वो मैं चल के जा रहा हूँ, वो मैं एक बाले जाऊँगा, वो एक बाजू मेरी तरफ आता है। मेरे लिए सिर्फ इतना इरादा ही काफ़ी है कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म और इरफान हासिल करना है, उसको जानना है। अली भाई इन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम ये भी सामने आई है कि बच्चे क्यों यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे एजुकेशन में। ख्वाहिशात हैं, क्योंकि आप ही का एक जुमला आज तक मुझे याद है कि ये एथिज्म के पीछे भी ख्वाहिशात हैं और शुबहात हैं। बिल्कुल, शहवात, जी बिल्कुल। तो ये जो ख्वाहिशात है ना, ये भी हमें ना सिर्फ वो अपना डिट्रैक्ट कर रही हैं एजुकेशन से, बल्कि उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमारी कोशिश होती है कि मैं शायद जॉब भी कर लूँ जी, और जॉब अब्रॉड में हो और नाइट जॉब हो। आप अगर 25
डॉलर पर आर के हिसाब से अर्न कर रहे हैं तो सुबह एजुकेशन सेक्टर में आप बिल्कुल कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सही बात। आप इंस्टीट्यूट में बैठ के क्या करेंगे, आप तो नींद ले रहे होंगे। और यही सबब बनता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात का जो एक वो लेवल है वो बढ़ता जाता है। जी हाँ। और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों की वो हमारे लिए, और इसमें एक हमारे उस्ताद थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि अब्दुल वारिस, जब तक आपका फोकस नहीं होगा, शार्प फोकस नहीं होगा, आप किसी काम में भी एक्सीलेंस नहीं हासिल कर सकते। सही बात। और उसमें उन्होंने एक मिसाल दी, वो कहने लगे कि कभी बत्तख को देखा है, बत्तख के अंदर उड़ने की सलाहियत भी है लेकिन वो ऊंची परवाज नहीं ले पाती। सही। वो तैर भी सकती है लेकिन वो गहरे पानी में कभी नहीं जाती। और वो चल भी पाती है, और जब वो चलती है तो लोग उसकी वॉक का मजाक उड़ाते हैं। यानी तीनों काम कर लेती है लेकिन एक भी ढंग से नहीं कर पाती। लेकिन कभी टाइगर को देखना, 113 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दौड़ता है, और सिर्फ दौड़ता है। और जब वो दौड़ता है तो फिर जमाना उसको देखता है। ऐसी क्या बात। तो ये बहरहाल अगर हम यानी एजुकेशन में अगर हम एक्सीलेंस परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो फिर हमें फोकस भी करना पड़ेगा। अम्मी अब्बू किस लिए कमा रहे हैं, सही। बड़े बहन भाई किस लिए कमा रहे हैं। अगर वो मेरी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो ये मेहनत कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिशात की जो है वो पीछे दौड़ लगाएं और उसमें गर्क होके रह जाए। बिल्कुल सही। तो मैं ये बात बस कंप्लीट कर लूँ कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन के देखें, जब हम ये छोटे मोटे गोल्स को मकसद बना लेंगे ना, तो वो मकसद जब नहीं, वो गोल जब नहीं अचीव होगा तो हमारी सारी शनाख्त गिर जाएगी, हमारी सारी आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाएगी। जैसे बच्चा कहेगा कि मैं कौन हूँ अगर मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ अगर मैं इस ग्रुप में एंटर नहीं हो सका, मैं कौन हूँ अगर मुझे फलाना छोड़ गया, तो उसकी सारी शनाख्त डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है मुसलमान कौन होता है, उसको पता है ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह का प्लेजर है और अल्लाह का हुक्म मानना है, अल्लाह की ओबीडियंस करना है, तो ऐसे लोग, आपको पता है बल्कि रिसर्च है वारिस भाई, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें पूरा चैप्टर है कि मज़हब की अहमियत, ये पूरा एक चैप्टर है उसमें कि रिलीजन का क्या रोल है इंसान के रोज़मर्रा के मामलात में, उसके एज अ कोपिंग मैकेनिज़्म रिलीजन का क्या मकसद है। उसमें हमारे पास बाकायदा रिसर्चेस हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ में कदरे डिप्रेशन कम है, और स्पेशली बुढ़ापे में, बूढ़े लोगों के बारे में तो बहुत रिसर्चेस हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बूढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है कंपेयर टू मुस्लिम माशरे में जो बूढ़े लोग, और उसकी बहुत बड़ी वजह पॉजिटिव साइकोलॉजी की रिसर्चेस बताती हैं दीन के कॉन्सेप्ट्स। जो यहाँ पर बूढ़ा है ना, चाहे वो जवानी में जैसा भी था, अब वो कुरान की तरफ आ गया, कुरान की तिलावत कर रहा है, मस्जिद जा रहा है, ठीक, उसको एक उम्मीद है, उसको पता है यार मैं मर जाऊंगा तो चलो कोई अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, कोई बच्चा हो जाएगी, उसके सामने है, सदका जारिया भी सामने है कि चलो पीछे से ये लोग कोई मेरे लिए दुआ कर देंगे। आप सोचें कि जिसके पास अल्लाह नहीं है, जिसको अल्लाह का सही कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे वो वेस्ट में क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, वो श्योर नहीं है जीसस के बारे में, खुद ये मौत है उसके लिए, ज़िंदगी बजाते खुद मौत है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखिए ये रिसर्चेस भी हमें बता रही हैं कि मज़हब का कितना अहम किरदार है डिप्रेशन से फ़ाइट करने में। मैं इसका इनकार नहीं करता, मजहबी लोगों को भी डिप्रेशन हो जाती है, मैं इससे एग्री करता हूँ, मतलब बड़े बड़े नेक लोगों को डिप्रेशन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क कर लें। मैंने किसी नेक बंदे को या मजहबी बंदे को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन में नहीं देखा। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन फ़र्क है। क्लिनिकल डिप्रेशन सिंपली इम्बैलेंस है केमिकल्स का, केमिकल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ जेनेटिक रीजंस होती हैं, आपके ख़ानदान से आ रही होती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मैं उससे एग्री करता हूँ, वो हो जाता है। मैं बात करूँ एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की, ऐसी डिप्रेशन मोमिन को नहीं होती कि यार मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जाना कहाँ है, और वो खाली खाली फील करे। मैं नहीं मानता कि एक ऐसा मोमिन मुसलमान जिसको दीन का नॉलेज है, जिसको अल्लाह की मार्फत है, उसको ये डिप्रेशन होने लगे, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन होने लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। देखें अल्लाह ताला ने सूरह इंशिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया ना कि नबी क्या हमने तुमसे वो बोझ नहीं हटा दिया, यानी तुम सोचते थे कि मैं क्या करूं, मतलब मेरी डायरेक्शन क्या है। इसी तरह सूरह ज़ुहा में देख लें कि क्या हमने तुम्हें हिदायत नहीं दे दी, हमने तुम्हें डायरेक्शन नहीं दे दी। तो ये आयात पे गौर करना चाहिए कि मुसलमान डायरेक्शन लेस नहीं है। हाँ, उसे और चीज़ों पे डिप्रेशन हो सकती है,
इंसान है, फाइनेंशियल लॉस पे हो सकती है, उसे कभी औलाद की तरफ से है। मसला, ये वक्ती है, लेकिन वक्ती है ये। इसमें भी जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो जब इसको रिलीजन के साथ अटैच करती है तो वो फिर कॉजेज हमें देती है कि जो कुछ भी होता है, अब इस्लाम हमें बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जरूर बा जरूर बेहतरी है। सही बात। फ्लाइट नंबर 209A, एक बच्ची जो बड़ी गरीब थी, ये पढ़ती है, अच्छा, और मेहनत मुशक्कत करती है, इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब जिंदगी के लिए दिन तब्दील होने लगी है। अब सारे खुश हैं कि अब बेटी जाएगी, पढ़ेगी भी, और इंशाल्लाह फिर जो है वो उसके बाद जिंदगी में बाहर आएगी। जैसे ही वो अपना बैग पकड़ती है, अपना टैची केस पकड़ती है, हाथ में पासपोर्ट लेती है, बाहर निकलती है, स्नैचर आते हैं और सब कुछ छीन के भाग जाते हैं। एक घर में मातम सी की कैफियत पैदा हो जाती है और बद्दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक 12 बजते हैं, 12 बजे फ्लाइट उड़नी थी, 12:03 पे फ्लाइट उड़ती है। उड़ते सार ही हवा में क्रैश कर जाती है और वो सारी बद्दुआएं दुआओं में तब्दील हो जाती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जी, आपने तो हमारी बेटी को सिर्फ बचा लिया। अल्लाह सुब्हाना ताला जी, वो चोर नहीं थे, वो स्नैचर नहीं थे, वो तो फरिश्ते थे हमारे लिए। वो तो आपकी रहमत बन के हमारे घर में आए थे। यानी ये वाकयातन ऐसा है, यानी आपको जिस चीज का कोई नुकसान या नफा हो रहा है तो इसमें यकीनन कोई ना कोई अल्लाह सुब्हाना ताला की एक बादशाह है। और बादशाह का एक वजीर था, उसकी आदत थी कि वो कहता था कि अमीर मोहतरम, जो होता है वो अल्लाह की तरफ से अच्छा ही होता है। शिकार पे गए, उनकी उंगली कट गई। अच्छा, उंगली कटी और जब आए तो दूसरे जो उससे जेलसी फील करते थे, उन्होंने कहा कि आज देखते हैं क्या कहते हैं। वो उंगली को देखा तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, अल्लाह की तरफ से जो होता है अच्छा ही होता है। कहा कि बादशाह सलामत की उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि ये अच्छा हुआ है। खैर, उसको जिंदान में डाल दिया गया। उसके बाद एक दफा वो शिकार करने के लिए जाता है, जांगलियों के हाथ लग जाता है। जांगलियों ने कहा कि उनका मैं बादशाह सलामत हूँ। उनका बादशाह सलामत होंगे अपनी रियासत में, आज हमारे एक माबूद की बलि चढ़ानी है, उसके लिए तुम मुयस्सर आए हो। और जब उसका सारा जो है वो एग्जामिनेशन किया गया, जब उंगली पर बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो डैमेज है, ये तो आउटफिट है, ये तो हमारी कुर्बानी, माबूद की कुर्बानी के लिए। उस दिन उसको पता चला कि हाँ, जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है वाकई इसमें खैर होती है। और अली भाई, बड़े बड़े ऐसे वाकयात के बज़ाहिर लग रहा है 2002 में ज्वेलरी शॉप थी मेरी, लॉस हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। उस लॉस में, स्ट्रेस में मैं मुब्तला कर दिया गया, टेंशन में चला गया। उस टेंशन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इल्म इरफान और उसकी मार्फत मुयस्सर आई। 2007 में नतीजा ये निकला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, आज आपके पास बैठा। यानी वो आप समझें कि वो बिजनेस क्राइसिस जो था या वो बिजनेस फ्लॉप होना, वो कामयाबी की सीढ़ी साबित हुआ। मैं इसी से एक वाकया आपको सुनाना चाहूँगा। इमाम उमर सुलेमान है, एक वेस्ट के स्कॉलर हैं, वो सुनाते हैं, कहते हैं कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनके बच्चे मेरे पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, मेरे इदारे में कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं। कहते एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि चलें आज ना मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा देगी लोगों को। कहते कि मैं हिंदू फैमिली से था और मैं MBBS में एडमिशन लेना चाहता था, अमेरिका में रहता था, हिंदू फैमिली से था। तो मैंने बड़ी मेहनत कर दी, मतलब रातें जागना और सारा कुछ मैंने लगा दिया MBBS में, किस तरह मैं आई गेट इनटू द मेडिकल स्कूल, किस तरह मेडिकल स्कूल में मैं चला जाऊं। नहीं हो सका, स्पेशली जहां वो चाहते थे। 1 साल कहते मैं डिप्रेशन में रहा, बड़ा, मैं कहते सुसाइड अटैम्प्ट भी की, मतलब कोई चीज़ मुझे चैन नहीं, मतलब मेरा मकसद ख़त्म हो गया कि अगर मेडिकल नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं है। बहरहाल फिर लोगों ने काउंसलिंग की, घर वाले आए, उन्होंने मिन्नत तरला की, यार आगे बढ़ो, ये वो। कहते खैर मैंने फिर IT में एडमिशन ले लिया। एक यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ पे मैं हॉस्टल में था और मेरा रूममेट था। कहते वो मुस्लिम था। तो कहते मैं उसको रमज़ान में देखता था कुरान पढ़ते, फिर वो मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ता था। मैं इंट्रीग होता था, बड़ा क्यूरियस होता था। तो कहता बस इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हुई, मैंने उससे बातचीत शुरू की, उसने मुझे इस्लाम का तारुफ करवाया। तो कहता कि आज उसकी वजह से मुसलमान हुआ और आज माशाल्लाह मेरे बच्चे आपके पास हिफ्ज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखें कि अगर मैं मेडिकल में जाता
तो पता नहीं वहाँ मेरा रूममेट कौन होता, वहाँ मेरी जिंदगी क्या होती। आप समझे कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन जाता, एक सर्जन बन जाता, प्रोफेसर बन जाता, लेकिन अल्लाह मैसर ना आते और देखें कि अल्लाह उसे लाए वहाँ पे, यानी हार्ट ब्रेक करा के। जब हार्ट ब्रेक होता है तब तो अल्लाह और इंसान को समझ आता है।